चलिए भैया, रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग। आइए इन समस्याओं को हल करते हैं। देखिए, सबसे बिल्कुल बेसिक चीज कि रूट का रूट से गुणा कैसे किया जाए, रूट का भाग कैसे किया जाए, रूट का रूट घटाव कैसे किया जाए, या रूट का रूट जोड़ कैसे किया जाए। इन सारी समस्याओं को हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे। आइए देखिए, तो रूट का जो जोड़ है, देखिए अगर हमने रूट का जोड़ देखिए 7 + 7, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई कह दे कि भैया एक जोड़ के दिखाओ, कैसे हुई, तो देखो यू का है भैया 7, यू का है 7 रूट में देख रहे हो कि एकदम सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एकदम सेम। और देखो बीच में क्या दिख रहा है? प्लस। बीच में क्या दिख रहा है? प्लस, यानी हमका जोड़ना है। यानी जब भी कभी रूट के अंदर सेम संख्या हो और जोड़ने को कहे तो भैया 7 ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस पर रूट लग जाएगा, इधर 2 आएगा। अब तुम कहोगे भैया ये 2 कहाँ से आ गया? तो 2 जो आया है ये करड़ी से आया है, क्योंकि हर रूट का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यही 2 करड़ी का है। कितनी करड़ियां लगी हैं? 2 लगी हैं। तो उसी का ये है 2। ठीक, तो अब बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि 7 √7 + √7 को जोड़ो, तो तुम कहोगे भैया 2√7। बताओ, समझ में आया ये कहाँ से आ गया? ठीक है। दूसरी बात, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आप सभी को ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है। ठीक है। अब देखिए, अगर तुमसे कोई कहे कि भैया अहमद हो सेम रहा है, चलो ठीक है। अगर तुमसे ये कोई कह दे, अब देखो 4√3 + 2√3। अब अगर तुमसे कह दे कि चलो अब बताओ करके, तो देखो करना क्या है। अब कहोगे ये तो सिर्फ बाहर का दे दिया है, तो इसके करड़ी का मान कितना दे दिया है? 4 दे दिया। उस करड़ी का मान कितना था? 2 था। वहां तो था ही नहीं, तो इसका मतलब 2 था, यानी एक एक करके 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। बात समझ में आ रही? ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और करड़ी वही 3√3 और √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। बात समझ में आ रही? और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो हम कहेंगे 6√3। इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए घटाओ, अभी एक और है इसका। अब तुम कहोगे चलो इसमें तो सेम था, किसी सवाल में सेम नहीं होगा, तब क्या करेंगे? सेम क्या नहीं होगा, तो आइए देखते हैं। तो 3√7 + 2√2। अब देखो, अभी तक तो सब रूट में संख्या क्या थी? सेम थी। अब यहाँ देखिए 7 है, यहाँ रूट क्या है? यहाँ √2 है। यहाँ तो 7 है, यहाँ 2 है। अब तो कोई काम बना नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि जब भी कोई रूट में संख्या कॉमन ना हो तो आपको वही इतना ही आता रहेगा। तो फिलहाल तो यही तो हम जोड़ रहे हैं, तो फिलहाल तो इतना ही रहने वाला है जितना वो लिखा है। क्या लिखा है? 3√7 + 2√2। बताइए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब बताओ जोड़ वाले आपको समझ में आए कि नहीं आए? उम्मीद करते हैं समझ में आ भी गए होंगे। अब देखो, अब आते हैं घटाव वाले पे। घटाव वाले पे कैसे करें? अब घटाने वाले में दे रखा है कि भैया 6 - √6। ठीक है। अब √6 - √6 को घटाने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। अब यहाँ का चिन्ह देखिए कितना लगा हुआ है? माइनस। क्या लगा है? माइनस। अब अगर तुमसे कहे कि भैया अभी तक तो प्लस कर रहे थे, अब बताओ करके, तो यहाँ पर अब क्या होगा? तो यहाँ पर सीधे क्या हो गया? अब तो √6, यहाँ √6 माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या बचेगा? 0। कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ जब घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 0। बताओ, इसका आंसर क्या आएगा भैया? 0 आएगा। अच्छा, अब अगर तुमसे कोई कह दे अच्छा ये तो चलो ठीक रहा, अच्छा अब बताओ ये
ये -4√3 -2√3। अब इसको घटाओ। अरे भैया अभी तो करके आया हो, वो तो प्लस था, यहाँ सिर्फ माइनस हो गया। अब करना क्या है, इसी 4 में ये 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2। इस 4 में समझ में आ रहा, इस 4 में ये 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और √3 में चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ आपका बचेगा क्या, √2। क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, रूट नहीं, सिर्फ 2 बचेगा। अब बताओ कोई दिक्कत या कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब मान लो अभी तो क्या कॉमन सेम थे सब भैया, रूट में सेम संख्या थी। मान लो रूट माइनस में भी रूट में अगर सेम संख्या ना मिले तब क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अब देखो अभी तक तो यही था, इसमें प्लस में था वही वाली चीज। तो जब भी कोई रूट में, जब हमने बताया कि जब भी कोई रूट में कॉमन संख्या ना हो तो वो संख्या जैसे लिखी है चुपचाप बिना शोर मचाए वैसे ही लिख दीजिए। क्या लिखी है, 3√7 -2√2। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो, अच्छा अभी तक तो हम जोड़ लिए, घटा भी लिए, अब तुमको कोई गुणन दे दे, कहा चलो भैया ये तो बढ़िया सरल सरल कहियो, अब बताओ तुमका गुणा में अगर तुमका दे दीजिए तब का करियो। अब देखो 4 गुणित √4√2 कहाँ है, हाँ करड़ी में कितना है, 4 है, फिर करड़ी में 4 है। अब बताओ अगर तुमको ये दे दे कोई सवाल तो बताओ तुम क्या करोगे। अब तुम्हारा बड़ी घूम ही गई, नहीं कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम √4 और √4 का गुणा करेंगे तो सीधा क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचने वाला है, 4 बचेगा। ये जानते भी होंगे, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, अगर जिनको नहीं मालूम तो सीख लें कि रूट में कोई भी संख्या इधर भी है अगर सेम है तो वो सेम संख्या सिर्फ करड़ी हट जाएगी और वही संख्या बचेगी जो लिखी है। अब मान लो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो कहोगे 4 आने वाला है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर तुमसे कह दे कि कोई अच्छा ये तो चलो सरल था, अब इसको तुम ये करके दिखाओ। ठीक है, तो ये करके जब करेंगे तो देखो अभी हमने क्या कहा कि अब ये 2√2 है, अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये तो है ही है आपस में, अब इसका आपस में करोगे तो इसका भी तो 2 बचेगा। अब कहोगे ये गुणा कहाँ से आ गया, तो इसका ये बीच में गुणा ही तो है। ठीक है, यही वाला गुणा लग गया है, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 4। सवाल उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगर मान लो 7√2 × 2√3 यही लिखा। अब कहें कि बताओ इसको बताओ ना, इसमें जोड़ है ना प्लस है, अभी तो इसमें गुणे का निशान है। अब बताओ यहाँ क्या करोगे। अच्छा इसका भी मसला है कि अब देखो इसका क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर अब देखो अगर जब कोई संख्या सेम नहीं है, अब इसमें देखो कोई सेम संख्या है, सेम नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3 यानी पूरी करड़ी में इसको हम लिख सकते हैं। गुणे में ये काम हम बिल्कुल कर सकते हैं कि इसको पूरी करड़ी में लिख सकते हैं। अब बताओ, तो अब इसका जो है इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब ये 14 और इसके पूरे में क्या आ जाएगा, 3 गुना 6, 3 गुना 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार और बताई दे रहे हैं कि ये 7 लिखा था, ये √2 लिखा था, × लगा था, फिर 2 लिखा था, फिर √3 लिखा था। ठीक है, हमने क्या किया, इस 7 को इस 2 से गुणा कर दिया तो हो गया 7 गुना 14। इस √2 को इस √3 में गुणा करेंगे तो इसको एक हम काम कर सकते हैं, जब संख्याएं कॉमन ना हो तो अगर मान लो
2√2 करते तो सीधा 2 ही बचता, लेकिन यहाँ कोई कॉमन नहीं है ना, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि पूरी करने में इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ 3 गुना कितना होता है, तो हम कहेंगे भैया 6 होता है। बताओ बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आ गया है 14√6, इसका ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अच्छा भाग में देखो, अब तो कहोगे अच्छा गुणे में भी समझ सीख गए, अब भाग वाला देखो, भाग वाला देखिए कि तो 7 भाग 7। अच्छा अगर ये बताओ इसको तुम डायरेक्टली भी काट सकते हो और चाहे तुम भैया ऐसे काट लोगे, तुम ये होते हो ऐसे लिखा ये एक बार में सब सेम है ना, तो एक ही बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अरे ये तो एकदम सरल था, तो इसका तो 1 आ गया आंसर। ठीक, कितना आ गया 1। ठीक, कैसे आया, भाग में है तो इसको डायरेक्ट काट दो, 1 7 रूट का एक ही बार कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आराम से, कोई बेसिक था एकदम। अब देखो 2√5 भाग √5। अच्छा चाहे तो तुम √5 काट दो, नहीं तो तुमको समझ में आ रहा है तो भैया तुम ऐसे लिख लो 2√5 बटे √5। अब बताओ ये तो सेम था, ये तो कट गया, बचा क्या 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ 2 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब तो कहोगे ये तो बड़े आसान थे। अच्छा ये वाला जो नीचे वाला जो दे रखा है 3रे नंबर वाला, अच्छा इसको करके देखो, तो पहले वीडियो रोको, सवाल उतारो और करने का प्रयास करो, जब ना हो पाए तो वीडियो चालू करो और आगे देखो कैसे हुआ है। अब देखो कैसे हुआ है, ठीक है, तो 4√12 ऐसे लिख लीजिए और 2√3। अब देखो, अब कहोगे इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा कि हम इसको काट दें, तुमको ये मिल रहा कि 2 से 4 कट सकता है। अच्छा पहले इसका इतना काम कर लो, इसका गुणनफल कर लो, इसका गुणनखंड करना होता है, इसका देखो 12 का गुणनफल क्या होता है, तो हम कहेंगे 4 और रूट में क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, बटे 2 × √3, यही तो हो सकता है। अच्छा अब बताओ अगर ये आपस में ऐसे लिखे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4√4 × √3, ये तो लिख सकते हैं भाई। इसको चाहे तुम पूरी करने में लिख लो, इसको चाहे हाफ में लिख लो, अभी यहीं करके दिखाया था हमने, बटे में 2√3। अब देखो √3 मिल रहा, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आपका बचा क्या 2 करड़ी में क्या बचा 4 बचा। बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान था। चलो एक बार और हम बताए दे रहे हैं, चलो इसको हम एक बार और बता दे रहे हैं। देखो हमने पहले किया था कि 4 को 4 और √12 बटे 2√3 किया था, ठीक। चाहे तो अभी काट लो चाहे बाद में काटो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने किया था गुणनखंड, इसका हमने किया था गुणनखंड। अब गुणनखंड तो करना आता होगा ना, अगर हम 12 का गुणनखंड कहें तो कहेंगे 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12, बात तो एक ही हो गई, और 2 × 6 भी 12 हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 × 6 12 ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनके तो ऐसे देने गुणनखंड है, तो हमको रूट में 3 इसको काटना है, तो हम क्या करेंगे 4√4 गुणे 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2√3। अब बताओ अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हाफ करड़ी में लिख सकते हैं, 4 को करड़ी में अलग लिख सकते हैं, इसको 3 को करड़ी में अलग लिख सकते हैं, और ये जो 4 था ये था, बटे 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा क्या ये बचा और ये बचा, क्या बचा ये बचा और ये बचा, बाकी तो सब कट गया। अब देखो बताओ ये इसका क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√4,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आएंगे। बिल्कुल बेसिक सवाल है और यही आपका क्लास में पढ़ाया जा रहा, अभी पढ़ाया नहीं जा रहा, फिलहाल पढ़ा चुके हैं। अभी जो है घातांक और घातांकरणीय वाले सवाल चल रहे हैं, अभी गुणनफल और योग अंतर वाले सवाल करवा रहे हैं। क्लास 2 बजे से चलती है, ठीक है। जिसको कुछ समझ में आ रहा है वो बिल्कुल शिवम क्लासेस कोचिंग में आ सकता है। सन्यासी बाग में है, अम्बेडकर पार्क में, ठीक है। 2 बजे से कोचिंग है, हरदोई रोड पे ही है आपका अम्बेडकर पार्क, और उसी में सन्यासी बाग में उसी में ये कोचिंग चलती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।